आजा वे आजा सीने ला जा, हाय सजन मैनू लुट ले गया, हाय सजन मैनू लुट ले गया। इससे पहले आपका गाना आया था स्त्री 2 में पवन सिंह के साथ में जी। उस वक्त भी आपको पहचान मिली थी, आपके गाने को पहचान जी। मिली थी और जहाँ भी पार्टी होती है उस गाने को जरूर बजाया जाता है। पवन सिंह के साथ कैसी आपकी पूरी एक जर्नी रही इस गाने के दौरान, किस तरीके की बातें हैं? आदित्य धर की क्या डिमांड है, कैसा गाना चाहिए था उनको? आदित्य धर ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे सिचुएशन बहुत डिफरेंट बताई थी जिसके लिए मैंने गाना एक्चुअली लिखा था, लेकिन kudos टू हिम, अमेजिंग विजन दैट आदित्य हैज़ कि उन्होंने जब गाना बन गया और उनको ये लगा कि ये रहमान डकैत की उस पर्टिकुलर एंट्री पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जेन्युइनली हनी सिंह के ऊपर इस समय क्रश कर रही हूँ क्योंकि एक तो वो क्या लग रहे हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, आई मीन कम बैक हो तो ऐसा ही होना चाहिए। सॉल्ट पेपर लुक आपको पसंद आ रहा है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी हॉट। सबसे अच्छा कौन लगा? अक्षय खन्ना goes without saying। अरे मैं जब मूवी देख कर आई हूँ और मैं ऐसे शाम को आई रिमेम्बर आई वाज जस्ट ईटिंग फूड, मुझे लगता है उषा उत्थुप जी ने ना उस समय पे एक ऐसा काम कर दिया था जो आज आर्टिस्ट दे आर स्ट्रगलिंग विद इट। धुरंधर कर रही है धुआंधार कमाई और उसके गाने हो रहे हैं लगातार हिट। इंस्टाग्राम खोलो या फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टेटस देखो, हर जगह गाने सुनाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक गाना है जो कि सिमरन चौधरी ने गाया है, लुट ले गया। ये गाना कैसे मिला था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। गाना हमने एकदम स्क्रैच से बनाया और मैं, शाश्वत, आदित्य हु हैज़ डायरेक्टेड द मूवी, हम तीनों ने रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इस गाने पे काम किया है। एंड दिस इज़ लाइक जस्ट 10 days बिफोर द रिलीज दैट वी वर्कड ऑन द सॉन्ग। और दिस इंक्लूड्स क्रैकिंग द मेलोडी, राइटिंग द सॉन्ग, उसको पूरा अरेंज करना, उसका प्रोडक्शन करना, बैलेंसिंग करना और फाइनली जब सुबह हुई तो उसकी अप्रूवल के लिए भी वेट करना। ये सब हमने 6-7 घंटे में किया एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट टर्न आउट ब्यूटिफुली। ये गाना लिखा भी आपने? जी। तो ये लिखने में कितना वक्त लगा? मुझे लगता है कि वक्त हम ऐसे उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब आप उस वाइब में बैठे हो, व्हेन यू आर जैमिंग इन द स्टूडियो, आपका एक वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर गई है तो धीरे धीरे करके वो शब्द आने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके आपके जज्बात आपकी एक जगह पे फिट होने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक मैं कुल मिला के उस पूरे अरेंजमेंट को ही 6-7 घंटे का टाइम, क्योंकि हमने मेलोडी बहुत जल्दी क्रैक कर ली थी। फिर हमने कुछ लिरिक्स लिखे, कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, उसको इधर करना उधर करना, तो हमने ये सब तोड़ मरोड़ करके फाइनली आई थिंक in the morning by 5:36 we had the song in place। फिर हमने उसका प्रोडक्शन और अरेंजमेंट शाश्वत ने ब्यूटिफुली उसको बहुत ही रादर प्रॉम्प्टली काम किया बिकॉज इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड या द सॉन्ग इज हियर देन। आदित्य धर की क्या डिमांड है, कैसा गाना चाहिए था उनको? आदित्य धर ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे सिचुएशन बहुत डिफरेंट बताई थी जिसके लिए मैंने गाना एक्चुअली लिखा था, लेकिन kudos टू हिम, अमेजिंग विजन दैट आदित्य हैज़ कि उन्होंने जब गाना बन गया और उनको ये लगा कि ये रहमान डकैत की उस पर्टिकुलर एंट्री पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ क्रिएटिव कॉल फॉर हिम कि उन्होंने उस गाने को वहाँ रखा। और आई थिंक जब मैंने भी एज अ व्यूअर जब सिनेमा में उसको देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार यहीं पे ही गाना बनता था। क्योंकि पार्ट 1 इसका पार्ट 2 भी जैसे कि आने को है, तो रहमान डकैत की सबसे ज़्यादा चर्चा है, मतलब अक्षय खन्ना की चर्चा है। इंस्टाग्राम खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, ट्विटर खोलिए, हर जगह अक्षय खन्ना की एक्टिंग, उनकी एंट्री और जो सारे गाने वो ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। आपका जब गाना उस जगह आपने देखा तो आप आश्चर्यचकित थी एकदम से कि मैंने तो सोचा था कहीं और भी लगाया जा सकता, लेकिन ये तो ग्रैंड एंट्री पे लगा दिया। आई थिंक जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है विच थैंकफुली इज गेटिंग अ लॉट ऑफ लव ऑन इंस्टाग्राम। मैंने भी देखी वो। जी आपने देखी ना? तो उसमें आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा? बिल्कुल देखे थे आप एकदम से। वही था मेरा सिनेमा में, क्योंकि मुझे पहली बात तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि गाना आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि हमने इतने लास्ट मिनट रिकॉर्ड किया था। आई वॉजंट श्योर के गाना फाइनल प्रिंट ऑफ द मूवी में पहुंचा भी है या नहीं।
बट जब वो पहली सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, जो मुझे आइडियली बताई गई थी, और जब वहाँ मेरा गाना नहीं था, ऑफ कोर्स मैं बहुत निराश हो गई थी। लेकिन फिर इंटरवल के बाद सडनली ये गाना आ जाता है स्क्रीन पे और मैं एकदम दंग रह गई, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो मेरा एकदम नेचुरल रॉ रिएक्शन है उसको। 2 बोल इस गाने के सुनाना चाहेंगे आप हमारे 2 बोल दर्शकों के आप को? 2 लाइनें सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजा वे आजा सीने ला जा, हाय सजन मैनू लुट लै गया, हाय सजन मैनू लुट लै गया, हाय सजन मेरी अखां तरस दी, हाय ईमान मेरा टुट पै गया, ओ मैनू लुट लै गया, ओ मैनू लुट लै गया। थैंक यू। थैंक यू। ये गाना काफ़ी ट्रेंडी हो गया है। जब गाना आप लगातार देख रही होंगी, सभी की स्टोरीज पे है, कोई अपनी पोस्ट में यूज़ कर रहा है, उस वक्त क्या फीलिंग्स आती हैं? इस दिन का आपको कब से इंतजार था? मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए ना सबसे कंफर्टिंग फीलिंग यही होती है कि जब उनका गाना लोग एक्सेप्ट कर लें। और इतनी वार्मथ के साथ उस गाने को एक्सेप्ट किया है लोगों ने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए भी ना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है कि आपने मान लीजिए फिल्म में आपने गाना सुना, और फिल्म में गाना बहुत ही 1.5-2 मिनट से ऊपर के लिए नहीं आता है। तो 1.5-2 मिनट का वो गाना आया एंड देन लोगों ने जाकर अपने घर जाके उस गाने को सर्च किया, सर्च करके फिर उन्होंने देखा कि कौन सा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को इंस्टाग्राम पे ढूंढा, उसको मैसेज किया। आई थिंक इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो आप तब तक वो काम नहीं करते जब तक कि गाने ने आपके दिल में घर नहीं कर लिया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतने ढेरों मैसेजेस आए हैं, इतने लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि उनको गाना बहुत पसंद आया, या गाना अभी से ही उनके जैम का पार्ट बन गया है या प्लेलिस्ट का पार्ट बन गया है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। तो आपकी आवाज़ को अब वो एक प्रशंसा मिल रही है जिसकी आपको इंतजार था जी। काफ़ी दिनों से। जी 25 दिसंबर आने वाला है और न्यू ईयर आने वाला, अब तो आपका गाना बजने ही वाला है। अगर आप जाएंगी तो खुद भी थिरकेंगी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अपना गाना, सेल्फ प्रमोशन इज एवरीथिंग। करेक्ट। इससे पहले आपका गाना आया था स्त्री 2 में पवन जी। सिंह के साथ में। जी। उस वक्त भी आपको पहचान मिली थी, आपके गाने को पहचान जी। मिली थी, और जहाँ भी पार्टी होती है उस गाने को जरूर बजाया जाता है। पवन सिंह के साथ कैसी आपकी पूरी एक जर्नी रही इस गाने के दौरान? किस तरीके की बातें, कैसे आपने पूरा गाना बनाया? ये भी बहुत अगेन दिलचस्प किस्सा है। मैंने मूवी के गाना रिलीज़ होने के 2 रात पहले ये गाना रिकॉर्ड किया था, और मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि पवन सिंह गाने वाले हैं। उस समय एक डमी वोकल था जिसके साथ मैंने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया था, और ये भी वही पता नहीं, शायद या तो तारे तब चमकते हैं जब 1:30-2 बजे के आसपास, तब भी मैंने सचिन जिगर के स्टूडियो में व्हेन दे कॉल्ड मी रैंडमली एंड आई वेंट एंड आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग। और फिर 2 डेज लेटर, और मेरी अगले दिन की यूरोप की फ़्लाइट थी। तो मैं 2 दिन बाद जब मेरे पास वो खबर पहुंची, जब मेरी मैनेजमेंट ने मुझे बताया, और मैं यूरोप में थी एंड आई वाज ड्राइविंग, आई थिंक पेरिस से प्रॉब्ली मैं ज्यूरिक जा रही थी, और तब मेरे पास गाना आया और मैंने ज़ोर से गाना चलाया एंड एवरीबडी अराउंड मी वाज सरप्राइज कि ये गाना कहाँ से आ गया। तो आई थिंक मेरा प्लेबैक जर्नी आई थिंक वैसा ही रहा है। इट्स ऑलवेज बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों मूवीज़ बड़ी हिट हैं, दोनों गाने बड़े हिट हैं, और सारे काम आपको रात को ही कराए जा रहे हैं एकदम प्रेशर में? क्योंकि शायद आई डोंट नो, आई थिंक पहली बात तो द यूनिवर्स इज़ काइंड, गॉड इज़ काइंड राइट नाउ। और वो होता है ना कि आपके हक का आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो शायद ये मेरे हक का था, और इसलिए लास्ट मिनट डिवाइन इंटरवेंशंस हो गई और मुझे वो गाने का मौका मिल गया। और किस तरीके के गाने आप गाना चाहती हैं? आप तो फोक भी गाती हैं, जी। और अभी आपने एक पवन सिंह के साथ आपने एक रीजनल टच भी दे दिया। जी। और किस तरीके के गाना आपकी लिस्ट में है जो ये कहते मैं हैं? डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं अपनी इस उम्र में कोई भी जॉनर अनछुआ नहीं रहने दूँ। उसका कारण ये है कि एक तो मेरे गुरुजी हमेशा मुझे कहा करते थे कि आर्टिस्ट को कभी भी बंधना नहीं चाहिए। कोई दायरे नहीं होते हैं जिसमें कोई आर्टिस्ट बनता है, ना भाषा के, ना जॉनर के, ना रेंज के, ना मतलब किसी भी चीज़ में। अगर आपका ग्रामर अपना बेसिक आपका सेट है, विच इज़ ऑब्वियसली हिंदुस्तानी क्लासिकल, अगर आपने वो सीखा है तो फिर एवरीथिंग अराउंड इट, क्योंकि वही 7 सुर हैं जो हर तरीके के गाने में लगने हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना है कि मैं अपनी इस उम्र में हर तरीके का गाना गा पाऊँ।
चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी जॉनर हो, एवरीथिंग इज़ वेलकम। और मेरे इंडिपेंडेंट स्पेस के अंदर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना मेरा म्यूज़िक है, जितना मेरा संगीत है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूजन में, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कर पाऊँ। एंड व्हेन यू गो थ्रू माय इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस कि वन सॉन्ग विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। एक्सपेरिमेंट की बात की, अभी एक्सपेरिमेंट हनी सिंह ने किए थे, रागिनी विश्वकर्मा, अगर मैं करेक्ट नाम ले रहा हूँ, उनके साथ में वो जो 2 गाने जो आए बड़े हिट हुए। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आपको कितने पसंद आते हैं, और हनी सिंह का जब ये गाना सुना तो आपको कितना अद्भुत लगा, अलग लगा? मैं जेन्युइनली हनी सिंह के ऊपर इस समय क्रश कर रही हूँ, क्योंकि एक तो वो क्या लग रहे हैं ओके। ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। आई मीन कम बैक हो तो ऐसा ही होना चाहिए सॉल्ट आर्टिस्ट पेपर का लुक कि आपको वो, पसंद आ रहा है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी हॉट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट ने जितनी मेहनत डाली है, जब वो स्क्रीन पे कन्वर्ट होकर लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाती है, तो वो आर्टिस्ट ने कुछ तो ऐसा करेक्ट किया है जो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। एंड चाहे उन्होंने जो अपनी 51 जो ग्लोरियस डेज उन्होंने जो एल्बम निकाली है, या उनके कमबैक से मिलियनेयर ऑनवर्ड्स जितने गाने हैं, मुझे जैसे व्हेन एंड वेयर बहुत पसंद है, जो शहनाज गिल के साथ उन्होंने, आई हैव जैम्ड ऑन दैट सॉन्ग। मुझे लगता है कि हनी सिंह ने तब भी, बैक इन द डेज जब हम स्कूल में हुआ करते थे, तब भी उन्होंने वो एक हमारे जनरेशन के एक वो ट्रेंड सेटर रहे हैं, और वो आज भी वही काम। मुझे आज भी अगर वो गाना सुनने को मिले, आई वुड प्रॉब्ली ब्राउन रंग या ये सब मैं साथ साथ गा सकती हूँ। तो उनका उस तरीके का हमारी इस पूरी जनरेशन पे प्रभाव रहा है। एंड द ब्यूटिफुल फैक्ट इज़ कि आज जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही एक तारीफ़ के लायक चीज़ है कि आज भी वो करंट जनरेशन पे अपना वो इम्पैक्ट छोड़ पा रहे हैं। ये आसान बात नहीं है टू स्टे रेलेवेंट अक्रॉस जनरेशंस। आप सुरों की दुनिया में हैं, जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट बनने आता है, कोई एक्टर बनने आता है, तो उनके लिए अमिताभ है, ये हैं, वो हैं, मिथुन है, इनके जैसा बना है। आप किसको सोच के आई थी कि मुझे इसके तरीके तक तो गाना है या यहाँ तक पहुँचना है? छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, लेकिन मैंने बचपन से अपने घर में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुना है। मेरे मम्मी पापा देर ऑल्सो म्यूज़िक लवर्स, उनके कान बहुत उन्होंने अपने तराशे हुए हैं। मेरी एक दिली तमन्ना ये है कि ऑफ कोर्स मैं नुसरत साहब जितना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके की वो लेगेसी छोड़ कर गए हैं, कि आज भी नुसरत साहब के गानों के कारण कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी रोज़ी रोटी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी लेगेसी जिसको सदियों तक याद रखा जाए इज़ व्हाट आई वांट टू क्रिएट। बिल्कुल, आज भी जब मेरे दोस्त हैं रात के समय, जो मेरे रूम पार्टनर्स हैं, जब गाना लगा देते तो फिर वही चलता है, फिर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रवानगी है, रवानगी है। कहीं भी एक भी ऐसा नहीं होता कि एक पॉज ले लिया जाए, ऐसा लगता है कि एक सुना, फिर दूसरा चले, फिर तीसरा चले। आपको किस तरीके खुद गाना सुनना पसंद है, किसके गाने सुनना पसंद है? जैसे कि मैंने बताया, उस्ताद नुसरत साहब, उनके गाने तो मतलब एट ऑल टाइम्स आपको हमेशा मेरे टॉप आर्टिस्ट में नज़र आएंगे वो। उसके अलावा मुझे गुरदास मान साहब बहुत पसंद है। गुरदास मान साहब ने भी अक्रॉस जनरेशंस बिल्कुल क्या बिल्ड किया है, और ऑरा इतना कमाल है उनका, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा उनके शहीद मोहब्बत मूवी के बड़े गाने पसंद हैं। बहुत खूबसूरत गाने हैं। आप जब उनके जो ब्लैक एंड वाइट समय के जो उनके गाने हैं ना पुराने, अगर आप खोलेंगे, जैसे दिल दा मामला है, रातों को उठ कर, या दुनिया मंडी पैसे दी, ये सब जो उन्होंने गाने बनाए हैं, किए हैं, जो काम उन्होंने किया है, की बनू दुनिया दा, कि आप पुराना अगर आप ओरिजिनल वर्जन जाके आप सुने, आपको मज़ा आ जाएगा वो सुन के। मुझे लगता है वो एक अपने आप में एक लेगेसी आर्टिस्ट हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, यू नो लाइक, आई थिंक इस देश के अंदर कोई ऐसी फीमेल आर्टिस्ट नहीं है जिसने सुनिधि चौहान को आइडलाइज नहीं किया है। एंड इस वक्त तो शी इज़ गिविंग मोर रीजंस देन वन टू आइडलाइज हर। आई मीन द वे शी इज़ लुकिंग ऑन स्टेज, और जैसा उन्होंने अपना एक वो स्टेटस बना लिया है, अपना एक ऑरा बना लिया है, दैट इज़ कमेंडेबल। उनका गाना कितना वायरल है, बीड़ी जलाई ले फिर से। बिल्कुल वो चलता रहेगा। वो जब तक संगीत है तब तक सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, ये सब चलते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको रोमांटिक गाना गाना ज़्यादा पसंद है, कि आपको जैसे आपने लुट ले गया, जिसमें एक भारी आवाज़ आपने जो क्रिएट करके, मुझे लगता है ऐसा अपना गाना गाया है, किस तरीके का गाना पसंद है? मुझे लगता है मेरा ऐसा कोई बायस नहीं है। ओके। मेरे लिए गाना इज़ वर्शिपिंग,
तो कभी इला अरुण की तरह भी आप गाना गाना चाहेंगी? तो एकदम बिल्कुल, भारी मैंने गाए आवाज, हैं। उषा उत्थुप। बिल्कुल मैंने गाए हैं, ओके। 100% गाए हैं। कोई एक आध- इनफैक्ट जब मैं जब वो रियलिटी शो कर रही थी, द वॉइस कर रही थी, आप उसकी ट्रॉफी पीछे देख सकते हो। ओके। तो जब मैं द वॉइस कर रही थी तो उसमें रादर एक राउंड का चैलेंज यही था मेरे लिए कि मुझे एक इला अरुण जी का गाना गाना था, और मैंने गाया था। कौन सा गाना? मैंने रेशम का रुमाल गाया था। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना, वरना तुझे मैं है दिल्ली का सुरमा लगा के मैं तो कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, हो रेशम का। ये गाना कई दफा मैं खुद लगा लेता हूँ रात को। सिद्धार्थ शुक्ला इसमें जो है दिखा रहे बहुत कमाल का गाना बहुत है। कमाल का Yes, गाना है। yes. उषा उत्थुप को अगर जब भी आप सुनती हैं तो आपको किस तरीके की फीलिंग्स आती हैं? कि मतलब कभी कभी लगता है ना कि उषा उत्थुप बप्पी लहरी की आवाज़ एकदम मैच हो जाती है, लेकिन दोनों की आवाज़ अलग अलग होते हुए भी बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे लगता है उषा उत्थुप जी ने ना उस समय पे एक ऐसा काम कर दिया था जो आज आर्टिस्ट दे आर स्ट्रगलिंग विद इट। उनने अपनी एक यूएसपी बनाई। और पॉप में तो उनके गाने सबसे फेमस हैं डांस के लिए। रंबा हो, आपके Imagine, धुरंधर का। धुरंधर में रंबा हो इस्तेमाल किया गया है। हाँ। मतलब उन्होंने रंबा हो से लेकर हरि ओम हरि या नाकाबंदी। एग्जैक्टली और एंड देन कमिंग डाउन टू ये जो डार्लिंग का गाना था, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। कितनी डाइवर्सिटी है। और अब जब वो अपने लाइव गिग्स कर रही है तो देन शी सिंगिंग इंग्लिश आल्सो। आई मीन व्हाट अ डाइवर्स आर्टिस्ट। एंड उनकी जो साड़ी की कलेक्शन है, द वे शी पुट्स अप द बिंदी। मैं आपको सच बता रही हूँ, आज के समय में आर्टिस्ट सिर्फ इतनी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपनी पहचान अलग कैसे करें। उन्होंने उस समय में अपनी पहचान अलग की जब शायद ये किसी के दिमाग में ये चीज़ आती भी नहीं थी कि ये भी एक पीआर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और पता नहीं वो स्ट्रैटेजी है या दैट्स जस्ट, आई थिंक दैट्स जस्ट हाउ शी इज़। उनका ऑरा इतना बड़ा है, ऊपर से आवाज़ इतनी अनोखी है। मुझे लगता है किसी भी तरीके से इफ़ यू आर ब्रेकिंग थ्रू द क्लटर, इट इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। दोबारा से लौट के आते हैं धुरंधर की तरफ। पूरी मूवी आपने देखी, एक व्यूअर के अकॉर्डिंग आपको कैसी लगी? मैंने जेन्युइनली एज अ व्यूअर इतना इन्जॉय किया इस मूवी को, और मेरा गाना होता या नहीं होता, मैं फिर भी लोगों को जाकर यही बोलती कि प्लीज़ डोंट मिस दिस मूवी बिकॉज इट इज़ अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। सबसे अच्छा कौन लगा? अक्षय खन्ना। गोज विदाउट सेइंग। अरे मैं जब मूवी देख कर आई हूँ और मैं ऐसे शाम को, आई रिमेंबर आई वाज जस्ट ईटिंग फूड और मुझे अक्षय खन्ना के विजुअल्स आ रहे हैं। इमेजिन, मेरे दिमाग में इतना घर कर चुकी थी वो पर्सनालिटी की। रहमान डकैत जो उन्होंने किया है, आई थिंक इट इज़ सदियों तक याद रखा जाएगा फॉर द सिनेमैटिक स्कूल दैट ही इज़, फॉर द सिनेमैटिक इंस्टीट्यूशन दैट ही इज़ बिकम। क्योंकि उनका एक किसी मूवी एक मीम था ना, अक्षय कुमार उनसे कहते हैं कि ये ऑस्कर अवार्ड वाला। अब ऑस्कर की बातचीत चल रही है। अरे ऑफ कोर्स ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, बिल्कुल। रणवीर सिंह का काम और संजय दत्त का काम, इन सब के काम को आप किस तरीके से देखती हैं? आई थिंक हम बहुत छोटे पड़ जाएंगे अगर हम उनकी तारीफ करना भी शुरू करें, बिकॉज जैसा उन्होंने काम किया है, जैसा उनसे काम निकलवाया गया है, आदित्य ने जो नैरेटिव बिल्ड किया, जो स्टोरी राइटिंग की, जैसे कैरेक्टर्स की डिज़ाइनिंग करी, उनका ड्राइव बनाया, उनको बिल्ड किया, मुझे लगता है एक एक चीज़ पे इतनी मेहनत की गई है कि हम कमियां निकालने की कैपेसिटी में है ही नहीं। और मुझे लगता है कि आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन, मुझे हमेशा ये लगता है कि जब आप सिनेमा में जा रहे हो ना, अपनी अक्ल, अपनी रैशनैलिटीज़ हमें हमेशा साइड में रख के जाना चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह आपको लेना चाहिए एंड जस्ट एंजॉय इट। मुलाकात हुई मूवी प्रमोशन के दौरान इनमें से किसी से? अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूज़िक एल्बम लॉन्च पे नहीं जा पाई थी, सो मैं सिर्फ आदित्य के साथ इज़ व्हाट आई शेयर, बट उसके अलावा नहीं। ओके मैं एक रैपिड फायर खेलूँगा जिसमें मैं सिंगर का नाम लूँगा, आपको उनको सुनते ही, उनका नाम सुनते क्या याद आता है? लता मंगेशकर। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। सुनिधि चौहान, बीड़ी जलाई ले। श्रेया घोषाल। मैं भी रिसेंटली उनके गाने पे बहुत जैम कर रही थी, विच इज़ कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। क्या गाया उन्होंने, खूबसूरत। अलका याग्निक। ओजी, ओ शी इज़ दी ओजी, बट अगेन अगर तुम साथ हो, आई थिंक सिर्फ वही निभा सकते थे। अभिजीत भट्टाचार्य। मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं कह नहीं सकती हूँ, बट तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। आशा भोसले। आशा भोसले, आई थिंक जो नखरा है ना प्लेबैक में, वो सिर्फ वही ले, तो वो नखरेबाज आर्टिस्ट रही हैं पूरी। एंड नॉट लाइक एटीट्यूड वाइज, बट आई ओनली मीन कि उन्होंने जो कैरेक्टर बनाए हैं गानों के, पिया तू अब तो आ जा और कर ले प्यार कर ले, ये सब इतने तरीके से गाए हैं और इतरा के गाए हैं, तो बढ़िया इतराने वाली आर्टिस्ट हैं। दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ इज सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स। करेक्ट। एपी ढिल्लों। एपी ढिल्लों न्यू साउंड। अरिजीत सिंह। फॉरएवर चलने वाले हैं, एवरग्रीन। मोहम्मद रफ़ी। as legendary as it gets, एहसान तेरा होगा मुझ पर। किशोर कुमार। हमें तुमसे प्यार कितना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिमरन, इतना सारा वक्त देने के लिए। और Thank लुट ले you, it's गया, a pleasure. रियली में बड़ा खूबसूरत गाना लगा। Thank you. मैं अभी जब आ रहा था तो मैं तैयार होते होते मैंने अपने स्पीकर पे लगा के, मैंने कहा मैं भी इस गाने को दोबारा से सुनता हूँ, वो उस वाइब को मैच करती हूँ। फिर मैं जब यहाँ पर आया तो और ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत सच अ धन्यवाद प्लेजर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरे घर आने के लिए शुक्रिया।